हेलो गाइस, सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस मोनोटोनिक सीक्वेंसेस। ठीक है, आज मैं मोनोटोनिक सीक्वेंसेस के बारे में बताना चाह रही हूँ। मोनोटोनिक सीक्वेंसेस क्या होते हैं? ऐसे सीक्वेंसेस जो या तो इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो या फिर कांस्टेंट हो। ठीक है, इस टाइप के सीक्वेंसेस को हम बोलते हैं मोनोटोनिक सीक्वेंस। ओके ओके। और कुछ सीक्वेंसेस ऐसे भी होते हैं जिनकी स्टार्टिंग की कुछ टर्म इंक्रीज कर रही है, उसके बाद सारी टर्म डिक्रीज कर रही है, या फिर स्टार्टिंग की कुछ टर्म डिक्रीज कर रही है, उसके बाद सारी टर्म्स इंक्रीज कर रही है। ठीक है, मतलब ऐसे सीक्वेंसेस होते हैं जिसमें आफ्टर सर्टन एन टर्म्स को इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग हम लोग देख सकते हैं। स्टार्टिंग की कुछ टर्म्स से वहां पर इंटरप्शन आता है उनके नेचर पे। तो इस टाइप की सीक्वेंसेस को हम लोग मोनोटोनिक तो नहीं बोल सकते, क्योंकि मोनोटोनिक का तो मतलब होता है या तो इंक्रीज करे फॉर ऑल एन, या फिर डिक्रीज करे फॉर ऑल एन, या फिर कांस्टेंट हो फॉर ऑल एन। तो ऐसे सीक्वेंसेस को हम बोलते हैं इवेंचुअली मोनोटोनिक। ठीक है, तो इस टाइप के सीक्वेंसेस का हमारा नेचर होता है विद रिस्पेक्ट टू मोनोटोनिसिटी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो मैं डेफिनेशन बताती हूँ, उसके बाद हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेंगे। एंड इनफैक्ट मैं पहले डेफिनेशन बताती हूँ, उसके बाद मेथड्स बताती हूँ और एक ट्रिक बताती हूँ कि कैसे हम लोग अपने सीक्वेंसेस को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इजीली बता सकते हैं। ठीक है, और फिर हम लोग एग्जांपल्स लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। So firstly I am going to start with definition. So as I told you, a sequence xn is called monotonic if it's either increasing or डिक्रीजिंग और कांस्टेंट। ठीक है, सीक्वेंस हमारा मोनोटोनिक होगा प्रोवाइडेड या तो वो इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो या फिर कांस्टेंट हो फॉर ऑल एन। ठीक है, ओके। अब मैं मेथड बता रही हूँ जिनके थ्रू हम लोग सीक्वेंस को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बताएंगे। ठीक है, जैसे कि इंक्रीजिंग साउंड कर रहा है मतलब टर्म्स बढ़ते 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 वे में रहेगी, डिक्रीजिंग टर्म्स घटते 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 वे में रहेगी। ठीक है, कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो ये तो हम इन जनरल भी लिख सकते हैं ना। ठीक है, हाँ, हमेशा इन जनरल ही शो करना रहेगा हमें। ठीक है, तो फर्स्ट से मैं इसको फर्स्ट मेथड कॉल कर रही हूँ। यहाँ पर मैं दो मेथड बता रही हूँ। सेकंड मेथड एक्चुअली में हमारी ट्रिक होगी। ठीक है, सो यहाँ पर हमें क्या लेना होगा, डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स लेना होगा इन जनरल, एन प्लस वन टर्म माइनस एन टर्म। ठीक है, अगर हम ये डिफरेंस लेते हैं, अगर ये डिफरेंस आ रहा है स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एन, ठीक है, सभी एन के लिए स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, तो हम बोल देंगे कि हमारा जो सीक्वेंस है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, इफ दिस डिफरेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एन मीन्स कुछ एन के लिए इक्वल हो रहा है, मतलब दोनों टर्म अगर सेम आ जा रही है, मतलब ऐसे पैटर्न आ रहा है कि कुछ टर्म सेम फिर इंक्रीजिंग फिर सेम फिर इंक्रीजिंग टाइप। ठीक है, मतलब इक्वालिटी भी आ रही है और स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन भी आ रहा है, तो उसको हम बोल देंगे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। और अगर स्ट्रिक्टली लेस देन जीरो आ रहा है फॉर ऑल एन, तो उसको हम बोल देंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और अगर लेस देन इक्वल टू जीरो आ रहा है फॉर ऑल एन, तो उसको हम बोल देंगे मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। ठीक है, एक तो ये हमारा यूजुअल मेथड है जो कि डेफिनेशन से ही साउंड कर रहा है कि दो टर्म, क्योंकि हमें इन जनरल बताना होता है। ऐसा मतलब कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बाय इंस्पेक्शन भी देख लेते हैं कि कुछ टर्म्स को हम देख रहे हैं और हमें लग रहा है कि आगे भी सेम पैटर्न फॉलो होगा, बट समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें जो दिखता है वो एक्चुअलिटी में होता नहीं है। ठीक है, तो बेटर है आप ऑलवेज इन जनरल उसे देखो। ठीक है, तो एक तो ये रहा। सेकेंड मेथड जिसको मैं एक ट्रिक कॉल करूंगी। ठीक है, ये एक ट्रिक है। ट्रिक इसलिए है जैसे कि हमारे पास फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो फंक्शंस को अगर आपको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग बताना होता है तो आप कैसे करते हो, उनका डेरिवेटिव देखते हो। ठीक है, उनका डेरिवेटिव देखते हो। अगर डेरिवेटिव स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो है फॉर ऑल द एक्सेस
इन द डोमेन, ठीक है, तो आप इंक्रीजिंग बोलोगे उस फंक्शन को उस डोमेन में। और अगर डेरिवेटिव लेस देन 0 है फॉर ऑल एक्स इन द डोमेन, तो आप उस फंक्शन को डिक्रीजिंग कॉल करते हो, ठीक है, प्रोवाइडेड योर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इन द रेस्पेक्टेड डोमेन, ठीक है। हमारा जो भी फंक्शन है जिस डोमेन में वो डिफाइंड है उसमें वो कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, ऑब्वियसली डिफरेंशिएबल होगा तभी तो आप डेरिवेटिव कंप्यूट करोगे, ठीक है। डेरिवेटिव डिफाइंड होना चाहिए बेसिकली। हाँ, तो उस डेरिवेटिव के पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के बेस पे आप लोग फंक्शन को बता देते हो कि इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, ठीक है, ओके। अब सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस भी तो हमारे थ्रू फंक्शन से डिफाइंड हो रहे हैं ना वहां पर। और जो हमारे फंक्शंस होते हैं इन जनरल फंक्शंस, रियल वैल्यूड फंक्शंस, ठीक है, वहां पर डोमेन कैन बी एनी सबसेट ऑफ आर, मेनली हम लोग इंटरवल्स कंसिडर करते हैं, ठीक है। हाँ, बट यहाँ पर हमारा डोमेन क्या है? नेचुरल नंबर। तो फंक्शन की जो इमेजेस बन रही है वो सारे क्या डिस्क्रीट पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पर ये जो सीक्वेंसेस है वो क्या आ रहे हैं? डिस्क्रीट फंक्शंस होते हैं, मतलब जो हमारा सीक्वेंस होता है वो डिस्क्रीट फंक्शन होता है, और डिस्क्रीट फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूस होता है, ठीक है, कंटिन्यूटी तो हो गया। अब रही बात डिफरेंशिएबिलिटी की, ठीक है, तो ऑलवेज ध्यान रखना जब कभी सीक्वेंस की nth टर्म ऐसे डिफाइंड है कि आप उसको विद रिस्पेक्ट टू एन डिफरेंशिएट कर सकते हो, कर सको, ठीक है। अगर nth टर्म ऐसी है जिसको आप विद रिस्पेक्ट टू एन डिफरेंशिएट कर पा रहे हो, तो सेम उसी मेथड से अगर ग्रेटर देन 0 है तो हमारा सीक्वेंस हो जाएगा इंक्रीजिंग, अगर लेस देन 0 है तो हमारा सीक्वेंस हो जाएगा डिक्रीजिंग। क्यों? क्योंकि सीक्वेंसेस हमारे थ्रू फंक्शंस डिफाइंड होते हैं जो कि डिस्क्रीट फंक्शन होता है, और डिस्क्रीट फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूस होता है। प्लस आपको एक चीज ध्यान रखनी है, nth टर्म ऐसी हो जिसको आप विद रिस्पेक्ट टू एन डिफरेंशिएट कर सको। तो इससे आप बहुत जल्दी, मतलब कुछ सीक्वेंसेस ऐसे होते हैं जिसको आप इस डिफरेंस के थ्रू नहीं कर पाते हो, मतलब थोड़ा टाइम लगता है या थोड़ा वो ऐसे ट्रिकी होता है, ठीक है, बट डेरिवेटिव के थ्रू आप इजीली बता दोगे, ठीक है। अभी हम लोग एग्जांपल्स भी लेते हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं पहले ही सेकंड मेथड बता देती हूँ। हम यहाँ पर डिफरेंशिएट लेंगे, डिफरेंट डेरिवेटिव लेंगे nth टर्म का विद रिस्पेक्ट टू n। इफ योर दिस डेरिवेटिव इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल n, देन योर सीक्वेंस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एंड इफ इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल n, ये वाला केस बहुत कम अपीयर होगा सीक्वेंस के केस में, बट फिर भी मैं लिख दे रही हूँ, तो ये रहेगा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। अगर ये आ रहा है स्ट्रिक्टली लेस देन 0 फॉर ऑल n, तो ये हो जाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और ये आ रहा है लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल n, तो ये हो जाएगा मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, ठीक है। सो इट इज आवर ट्रिक। ट्रिक क्यों कॉल किया? बिकॉज सब सीक्वेंसेस के लिए वैलिड नहीं है, हम उन्हीं पे लगा सकते हैं जिनके nth टर्म को हम विद रिस्पेक्ट टू एन डिफरेंशिएट कर सके, ठीक है, ओके। तो ये दो मेथड्स हैं आपके, ओके। और एक मैंने बताया था इवेंचुअली सीक्वेंस कि फॉर ऑल एन के लिए तो मोनोटोनिक नहीं हो रहा है, बट कुछ एन को अगर छोड़ देते हैं, कुछ टर्म को छोड़ देते हैं, तो उसके बाद हमारा सीक्वेंस मोनोटोनिक है, दैट इज इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है, तो उसको हम बोलते हैं इवेंचुअली मोनोटोनिक। इवेंचुअली मोनोटोनिक, ठीक है। सो ए सीक्वेंस xn is called eventually monotonic if there exists k be a natural number such that the sequence yn is monotonic, where my new sequence yn is defined in terms of xn as xn plus k minus 1 for all n in n. It is the definition, ठीक है। xn को इवेंचुअली मोनोटोनिक कॉल करेंगे, बता दिया। if there exists a natural number k such that your sequence yn, ये अनदर सीक्वेंस रहेगा जो कि क्या हो? मोनोटोनिक हो, जहां पर yn कैसे डिफाइंड होगा? xn plus k minus 1 से डिफाइंड होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? के नंबर के बाद वाले, के एक नेचुरल नंबर है, इसके बाद वाली जो भी टर्म्स आ रही है ना, वो क्या होगी? वो एक पैटर्न में होगी, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग में, और उससे पहले वाली की वजह से वो इंटरप्ट कर रही होगी, मतलब पहले वाली की वजह से हम फॉर ऑल एन के लिए नहीं बता पा रहे होंगे। अब यहाँ पे देखो ना, अगर आप इस सीक्वेंस को कंप्यूट कर, इसके टर्म्स को इवेल्युएट करते हो, इस न्यू सीक्वेंस की टर्म्स को, तो y1 क्या मिल रहा है? n इक्वल टू 1 पुट करने पर x के
y2 क्या मिल रहा है एक्स के प्लस 1, y3 क्या मिल रहा है एक्स के प्लस 2, y4 इज एक्स के प्लस 3 है, लाइक दैट ना। तो मतलब हमारा अगर मैंने पूरा सीक्वेंस लिया ये वाली टर्म, ठीक है, और ये मेरा सीक्वेंस है, ठीक है, तो अगर मैंने इन टर्म्स को हटा दिया और ये सीक्वेंस लिया तो ये क्या आ रहा है, ये मोनोटोनिक आ रहा है, और इसकी वजह ये और ये एंटायर सीक्वेंस नॉट मोनोटोनिक। बट इवेंचुअली, ठीक है, एंटायर सीक्वेंस हो गया इवेंचुअली और ये सीक्वेंस हो गया हमारा मोनोटोनिक। बट बेसिकली हम लोग तो ओरिजिनल सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, तो ओरिजिनल सीक्वेंस को हम कॉल करेंगे इवेंचुअली मोनोटोनिक सीक्वेंस, ठीक है। जैसे कि इसका एग्जांपल अगर मैं अभी दूं, इसका एग्जांपल फिबोनाची सीक्वेंस है, रेकरेंस रिलेशन के थ्रू रिप्रेजेंट होता है। यहाँ पर रहता है x1 0, अच्छा रुको, नहीं फिबोनाची तो नहीं रहेगा क्योंकि ये तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका सीक्वेंस रहेगा एक्सएन, इनफैक्ट बहुत सारे रहेंगे, अभी मैं लेने वाली हूँ n⁻1/n। ये सीक्वेंस जो होगा वो आपका इवेंचुअली मोनोटोनिक होगा। कैसे होगा देखते हैं अभी एग्जांपल्स में, ठीक है। तो होप आपको डेफिनेशन का नॉलेज समझ में आया होगा। ये मेथड्स है, ये तो इन जनरल है, ये कब अप्लाई करना है बता दिया, ये इवेंचुअली मोनोटोनिक हो गया हमारा, ठीक है। चलो तो अभी हम लोग एग्जांपल्स देखते हैं। हाँ ओके, तो अभी हम लोग इन एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड मेथड अप्लाई करेंगे, देखेंगे किस एग्जांपल के लिए कौन सा मेथड कन्वीनियंट रहेगा, ठीक है। चलो स्टार्ट विद द फर्स्ट एग्जांपल। तो फर्स्ट एग्जांपल में nth टर्म आ रहा है n⁻1/n। अगर आप यहाँ पे डिफरेंस लेते हो तो फाइनली आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जो टर्म मिलेगी आपको, तो आप उसको क्लियरली नहीं बता पाओगे कि आप वो ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0। आपको कुछ तो भी एस्टिमेशन वगैरह पता रहेगा तभी आप इजीली बता पाओगे, ठीक है। एंड वो भी फॉर ऑल एन के लिए है या नहीं है वो भी देखना रहेगा, ओके। बट ये कैसी टर्म है, इसका डेरिवेटिव ले सकते हैं ना हम, ठीक है। तो जब डेरिवेटिव ले पा रहे हैं तो बेटर है आप ऑलवेज सेकंड मेथड, दैट इज हमारी जो ट्रिक है उसी का यूज कीजिए, ठीक है। आप मुझे इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू n, तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे, बिकॉज वेरिएबल और पावर में भी वेरिएबल ही आ रहा है, ठीक है। बिकॉज पावर में इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल कोई टर्म आ रही है, तो हम लोग लॉग लेके डिफरेंशिएट करते हैं। तो मैंने कंसीडर करना लेट y इक्वल टू n⁻1/n। नाउ टेक log बोथ द साइड, तो आई हैव ln y इज इक्वल टू 1/n ln n। नाउ डिफरेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू n, तो हमें क्या मिल जाएगा 1/y dy/dn इज इक्वल टू ln को डिफरेंशिएट किया तो 1/n, दैट इज 1/n²। नाउ कीप ln एज इट इज, डिफरेंशिएट 1/n, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा -1/n²। तो हमें क्या मिल रहा है, टेक n² एज एलसीएम, तो 1 - ln n, ठीक है। सो दैट y को इधर ले जाएंगे एंड dy/dn इज नथिंग बट अवर xn डैश, डेरिवेटिव ऑफ xn, तो n⁻1/n डिवाइडेड बाय n², 1 - ln n, ठीक है। तो अभी हमें देखना है कि ये डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है या फिर लेस देन 0 है, ठीक है। ओके, तो ये टर्म तो क्या है, पॉजिटिव है। अब हमें इसे देखना है, ठीक है। अब ln हमें पता है, जो ln फंक्शन होता है वो इंक्रीजिंग होता है, ठीक है। ये वैल्यू 0 कब होगी, जब इसकी वैल्यू 1 हो। ln की वैल्यू 1 कब होती है, जब ln x में x आपका क्या हो, e हो, एक्सपोनेंशियल e हो। n तो e हो नहीं सकता, n हमारा नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो n इक्वल टू अगर आपने 1 पुट किया, n इक्वल टू अगर आपने 1 और 2 पुट किया, बिकॉज ln क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है ना। ln हमारा एक्सपोनेंशियल लोगरिथम फंक्शन इंक्रीजिंग होता है। e पर इसकी वैल्यू 1 आ रही है, तो e की वैल्यू क्या होती है, 2.71 समथिंग होता है। तो n इक्वल टू 1 और 2, 1 और 2 के लिए वैल्यू e से तो क्या होगी, छोटी, ln e से तो क्या होगी, छोटी होगी। तो n इक्वल टू 1 या 2 पुट करोगे तो ये वैल्यू क्या होगी, 1 से छोटी हो रही है, 1 से छोटी हो रही है, दैट मीन्स ये टर्म क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। तो ये तो क्या होगा, ग्रेटर देन 0। बट n अगर आपने ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 पुट किया,
एन इक्वल टू 3 पुट किया यहाँ पर, तो ln 3 की वैल्यू जो होगी वो 1 से ग्रेटर होगी, ठीक है, 1 से ग्रेटर होगी। इनफैक्ट 3, 4, 5, 6 ऑनवर्ड जो भी पुट करोगे इसकी वैल्यू 1 से क्या होगी, ग्रेटर होगी। तो ओवरऑल ये टर्म क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो ओवरऑल टर्म क्या हो गई, नेगेटिव। तो ये आ जाएगा आपका लेस देन 0। क्लियर है। तो n इक्वल टू 1 और 2 के लिए तो मोनोटोनिक नहीं हो रहा है, बट 3 ऑनवर्ड क्या होगा, ये मोनोटोनिक होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग मोनोटोनिक सीक्वेंस तो नहीं कॉल कर सकते, बट इसे हम क्या कॉल कर सकते हैं, हम इसे इवेंचुअली मोनोटोनिक कॉल करेंगे, ठीक है। आप इवन जब वैल्यूज कंप्यूट करोगे तो आपको वैसे भी पता चल जाएगा, x1, x2, x3 मतलब इंक्रीजिंग सेंस में होगा, x1, x2 एंड x3। उसके बाद में ये आपका x3 सबसे बड़ा होगा, ठीक है। ये पैटर्न आपको मिलता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है, ओके। तो ये हमारा सीक्वेंस आ जाएगा इवेंचुअली मोनोटोनिक। सो दिस इंप्लाइज माय सीक्वेंस xn इज इवेंचुअली मोनोटोनिक। आया समझ में, ठीक है, ओके। चलो तो नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है ln n डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n। इसको भी किस मेथड से करेंगे, ऑफ कोर्स हम लोग इसे डेरिवेटिव वाले मेथड से ही करेंगे, क्योंकि हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं ना, दैट्स व्हाई, ठीक है। डिफरेंस आप करोगे आप इजीली खुद से देख पाओगे कि वो थोड़ा सा डिफिकल्ट मेथड हो रहा है, ओके। तो सेकंड में भी डिफरेंशिएट करते हैं, nth टर्म को डिफरेंशिएट किया तो क्या डेरिवेटिव रहेगा, n स्क्वायर दैट इज n फिर स्क्वायर रूट ऑफ n, ln को डिफरेंशिएट किया तो 1 बाई n माइनस कीप ln एज इट इज, स्क्वायर रूट ऑफ n को डिफरेंशिएट किया तो 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ n, ठीक है। सिंप्लीफाई किया इसको तो यहाँ से तो क्या मिल रहा है, 1 स्क्वायर रूट ऑफ n माइनस ln n डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ n डिवाइडेड बाई n। फर्दर सिंप्लीफाई किया तो 2n रेज टू ये क्या हो जाएगा 3/2, यहाँ से एलसीएम ले लिया 2 टाइम स्क्वायर रूट ऑफ n, तो ये क्या मिल जा रहा है 2 माइनस ln n, ठीक है, यही मिला ना। सो यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर को अगर आप देख रहे हो तो ये तो पॉजिटिव है, बट व्हाट अबाउट न्यूमरेटर, नहीं बोल सकते ना, क्योंकि ये हम वापस केसेस आ जा रहे हैं यहाँ पर, ln की वैल्यू 2 जब होगी तब तो ये 0 होगा, क्योंकि 0 के लेफ्ट और राइट में तो हमें पॉजिटिव नेगेटिव मिलता है, नंबर लाइन पे पता है ना, 0 से लेफ्ट में नेगेटिव, 0 के राइट में पॉजिटिव। तो अगर यहाँ पे ये जो टर्म है उसकी वैल्यू 2 हुई तो 0, ठीक है, जो कि पॉसिबल है, बिकॉज 2 कब होगा, जब इंस्टेड ऑफ दिस हमें पुट करना होगा ई स्क्वायर, ठीक है, जो कि नेचुरल नंबर नहीं है तो वो तो नहीं होगा। चलो अच्छा, बाय द वे ई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, जब आप कंप्यूट करोगे तो ये 7 पॉइंट समथिंग कुछ होगा, ये होगा हमारा 7 पॉइंट समथिंग, आप खुद से देख लीजिएगा, ठीक है। सो द थिंग इज ई स्क्वायर 7 पॉइंट समथिंग कुछ है, तब तो इसकी वैल्यू 0 हो रही है, मतलब 1 से लेके 7 तक n इक्वल टू 1 2 3 टिल 7 अगर पुट करते हो तो इसकी वैल्यू क्या हो रही है, इसकी वैल्यू 2 से कम होगी, इसकी वैल्यू 2 से कम है, तो ओवरऑल क्या हुआ, ये पॉजिटिव, ठीक है। तो ये हमें मिल जाएगा ग्रेटर देन 0 इफ n इज इक्वल टू 1 2 टिल 7, ठीक है, इफ n इज इक्वल टू 1 2 टिल 7, और इसकी वैल्यू होगी लेस देन 0 इफ n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। क्लियर है। तो यहाँ पर इस सीक्वेंस को भी हम मोनोटोनिक तो नहीं कॉल कर सकते, मतलब हम ये नहीं बोल सकते दैट आवर सीक्वेंस इज मोनोटोनिक। हम दो स्टेटमेंट्स यूज कर सकते हैं, फर्स्ट आवर सीक्वेंस इज इवेंचुअली मोनोटोनिक, या सेकंड सीक्वेंस इज मोनोटोनिक आफ्टर n is greater than equal after n equal to 7 या n is greater than equal to 8। बट बेटर स्टेटमेंट ये होता है हम बोले माई सीक्वेंस इज इवेंचुअली मोनोटोनिक, ठीक है। तो ये इम्प्लाई कर दे रहा है दैट xn इज इवेंचुअली मोनोटोनिक, ठीक है। तो सिंस ये ऐसी टर्म थी जिनका आप डेरिवेटिव निकाल सकते थे तो आपने डेरिवेटिव के थ्रू बता दिया, ये भी इवेंचुअली मोनोटोनिक आ रही थी और ये भी इवेंचुअली
मोनोटोनिक आ रही थी यहाँ पर। तो चलो ठीक है, तो अभी हम लोग थर्ड को डिस्कस करते हैं। ओके, एग्जाम्पल नंबर थर्ड। अगेन डिफरेंस के थ्रू थोड़ा ट्रिकी जाएगा, बट अगर डेरिवेटिव के थ्रू करोगे तो फटाफट मिल जाएगा। एंड बिकॉज डिफरेंशिएट कर सकते ना इसको भी, बट वो लॉग के थ्रू ही करेंगे। तो मैंने कंसिडर किया लेट y इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई एन रेज टू एन, मतलब इंस्टेड ऑफ एक्स एन मैंने y ले लिया, यू कैन टेक एक्स एन एज वेल, ठीक है। अब लोगरिथम लिया तो ln y इज इक्वल टू एन ln ऑफ 1 प्लस 1 बाई एन, सो 1 बाई वाई डी बाई डी एन। इसे डिफ्रेंशिएट करना है, एन को किया तो 1, कीप ln 1 प्लस 1 बाई एन एज इट इज, देन प्लस कीप एन एज इट इज, डिफ्रेंशिएट दिस, तो मिल जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 1 बाई एन, और इसे डिफ्रेंशिएट किया तो माइनस 1 बाई एन स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिल जा रहा है ln ऑफ 1 प्लस 1 बाई एन नेगेटिव, एन टू एन कैंसिल, 1 अपॉन एन इंटू 1 प्लस 1 बाई एन, टेक एलसीएम, देन आई हैव एन टाइम 1 प्लस 1 बाई एन ln ऑफ 1 प्लस 1 बाई एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई एन टाइम 1 प्लस 1 बाई एन। y को उधर सेट किया, y का वैल्यू ये है, तो यहाँ से द थिंग इज एक्स एन डैश इज इक्वल टू क्या मिल रहा है 1 plus 1 by n raised to n. It is the value of y na, and then this entire term. So I am writing 1 plus 1 by n here, and this term n into 1 plus 1 by n ln of 1 plus 1 by n minus 1, ठीक है। तो मुझे देखना है कि ये टर्म पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स है, तो ये तो पॉजिटिव है। अब इसको देखना है। अब ये देखो, ये डिफरेंस पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, समथिंग इन टर्म्स ऑफ n माइनस 1 वी आर हैविंग हियर। अब आप देखो n हमारा अननेचुरल नंबर है, 1 2 3 ऐसे जा रहा है। n इक्वल टू अगर 1 पुट किया तो यहाँ से 2 और यहाँ से ln 2, तो ऑब्वियस है ये वैल्यू क्या होगी 1 से तो ग्रेटर ही रहेगी फॉर ऑल n। करेक्ट ना, क्लियरली दिख रहा है, बिकॉज यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स है, ठीक। ओके, और हर एक टर्म की वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी ही, तो ओवरऑल प्रोडक्ट भी क्या होगा ग्रेटर देन 1 है। तो ये हमें मिल जाएगा ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल n। तो ये इंप्लाई कर दे रहा है दैट आर सीक्वेंस एक्स एन इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, दैट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। ओके, तो ये दोनों इवेंचुअली, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब हम फोर्थ और फिफ्थ की बात करते हैं, ठीक है। अब फोर्थ और फिफ्थ में जो टर्म्स है आप इनको ऑब्जर्व करो, क्या इन टर्म्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम? ये वाला तो समझ में आ गया ना, ठीक है। फोर्थ और फिफ्थ की बात कर रहे हैं, क्या फोर्थ और फिफ्थ को हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्या? सोचो, नहीं, हम इनको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। तो अगर डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, तो अगर मुझे मोनोटोनिक बताना है तो कौन सा मेथड यूज करना होगा? हमारा यूजुअल मेथड, दैट इज डिफरेंस वाला, ठीक है। तो हमें यहाँ पर दो टर्म्स का डिफरेंस लेना होगा इन जनरल, n प्लस वन टर्म माइनस nth टर्म। सो सॉल्यूशन ऑफ 4, तो यहाँ पर डिफरेंस लेना होगा। क्यों डिफरेंशिएट नहीं कर सकते? बिकॉज फैक्टोरियल है और डेरिवेटिव इवन पॉसिबल ही नहीं ना, बिकॉज वी आर हैविंग फैक्टोरियल हियर, है ना। चलो, तो डिफरेंस लेना n प्लस वन टर्म माइनस nth टर्म। तो n प्लस वन टर्म इवेल्युएट करना है, तो रिप्लेस n बाई n प्लस वन, तो मुझे मिल जाएगा यहाँ पर n प्लस वन रेज टू n, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 रेज टू n, और ये आ जा रहा है n फैक्टोरियल माइनस nth टर्म, तो n रेज टू n माइनस वन अपॉन 2 रेज टू n माइनस वन n माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो जब भी आप इस टाइप की कोई टर्म हो और आप डिफरेंस के थ्रू कर रहे हो, ठीक है, तो ऑलवेज क्या करना, जो nth टर्म है उसको एंटायरली कॉमन ले लेना, nth टर्म को एंटायरली कॉमन ले लेना। तो यहाँ पर समथिंग माइनस 1 मिलेगा, फिर उस समथिंग को देखना होगा कि वो 1 से ग्रेटर है या 1 से लेसर है फॉर ऑल n,
आया समझ में? व्हाट आई एम सेइंग इज टेक एंटायर टर्म आउटसाइड n into n raised to n minus 1, 2 raised to n minus 1, n minus 1 फैक्टोरियल, ठीक है। ओके, इसको अगर मैंने कॉमन लेना है तो यहाँ पर अच्छा ओके, उससे पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर देती हूँ। मैं ट्राई करती हूँ इसमें ऐसी टर्म बनाने का ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। करना वही है, इस टर्म को ही कॉमन लेना है, मतलब यहाँ पर मैं ऐसी टर्म जनरेट कर रही हूँ तो यहाँ से मैंने क्या करना है, n कॉमन ले लेना है, तो n रेज टू n बाहर आ जाएगा, 1 प्लस 1 बाई n रेज टू n, ठीक है। आ गई ना ऐसे टर्म्स। ओके, इसको मैं क्या ले सकती हूँ, ये तो चलो सिंपल है, ठीक है। इसको क्या लिख देना, n टाइम n माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। एंड देन योर दिस टर्म 2 रेज टू n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब ये एंटायर टर्म कॉमन लेना है तो यहाँ से कॉमन लेने में समझ में आ जाएगा, 2 रेज टू n माइनस 1 n माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। ओके, n रेज टू n माइनस 1 बाहर आ चुका है तो यहाँ पर n बचेगा केवल, दिस टर्म एज इट इज, ठीक है। 2 रेज टू n माइनस 1 बाहर आ चुका है तो 2 रहेगा, n माइनस 1 फैक्टोरियल आ गया तो n रहेगा, और यहाँ पर 1, ये n से n भी कैंसिल आउट हो जा रहा है, ठीक है। चलो लिख ही देती हूँ, n टू n कैंसिल आउट हो गया तो ये टर्म तो पॉजिटिव है। अब यहाँ पे डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स आ रहा है, सिंस डिफरेंस है तो हमें देखना होगा कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। ओके, तो चलो हटा देती हूँ इसको, है ना, ताकि अच्छे से दिख रहा हो हमें कि हमें करना क्या है। अब मुझे देखना है, ये रहा ना वो समथिंग, मुझे देखना है दिस समथिंग इज ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर देखो 1 प्लस 1 बाई n रेज टू n, ये टर्म आ रही है। अभी देखा था ये क्या था, इंक्रीजिंग, इनफैक्ट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था ना, ये बढ़ता 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 ही जाएगा। तो आप देख लो भाई, ये टर्म है तो हमें ये तो देखना होगा कि न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर में से कौन सा बड़ा है। अगर न्यूमेरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर के कंपेयर में तो ये ग्रेटर देन 1 रहेगा, अदरवाइज लेस देन 1। तो n इक्वल टू अगर मैंने 1 पुट किया तो क्या मिल रहा है, 2, ठीक है, 2 पुट किया। n इक्वल टू अगर मैंने एक बार देख, मतलब इनफैक्ट ये इंक्रीजिंग है ना, ये इंक्रीजिंग है, फर्स्ट टर्म इसकी क्या आ रही है, 2 आ रही है। फर्स्ट टर्म अगर 2 है तो आगे वाली टर्म क्या होगी, ग्रेटर देन 2 ही होगी, लेस देन 2 तो हो नहीं सकती क्योंकि इंक्रीजिंग है। तो आपको इसकी टर्म्स को निकालने की जरूरत नहीं है, ये सारी टर्म्स 2 से ग्रेटर ही रहेगी। 2 पर ये वैल्यू n इक्वल टू क्या 1 पुट किया तो ये वैल्यू 0 जाएगी, अदरवाइज ये वैल्यू क्या होगी 1 से ग्रेटर रहेगी। तो ओवरऑल सारी टर्म, ओवरऑल वैल्यू टर्म क्या रहेगी, ग्रेटर देन 0 रहेगी। क्लियर ना, ये 2 से फर्स्ट टर्म 2, देन आगे वाली सारी टर्म 2 से ग्रेटर ही रहेगी। तो ओवरऑल न्यूमेरेटर क्या हो रहा है, 2 से ग्रेटर हो रहा है, तो ओवरऑल टर्म क्या बनी, ये ग्रेटर देन 1, ये ग्रेटर देन 1 है तो ये क्या हुआ पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो एंटायर टर्म क्या हुई हमारी पॉजिटिव फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब, या फिर एक टर्म के लिए तो इक्वल टू 0 मिल रहा है ना, अदरवाइज तो है ही ना, ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू, तो केवल एक टर्म इंटरप्ट कर रहा है, मतलब वहां पर वैल्यू 0 आ जा रहा है। क्लियर, तो यहाँ से हमें पता चल जा रहा है दैट माई सीक्वेंस इज ग्रेटर देन 0, तो सीक्वेंस एक्स एन इज इंक्रीजिंग, ठीक है। आप इसको स्ट्रिक्टली कॉल कर सकते हो, केवल एक टर्म इंटरप्ट कर रहा है तो उससे आप इसको मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग नहीं कॉल करोगे, इट इज स्ट्रिक्टली, बिकॉज 2 ऑनवर्ड स्ट्रिक्टली साइन ही रहेगा ना, दैट्स व्हाई। चलो ओके, ये भी हुआ। अब फिफ्थ है, इसका डेरिवेटिव ये निकाल सकते हैं, तो इसको भी कैसे सॉल्व करेंगे, इस डिफरेंस के थ्रू ही सॉल्व करेंगे, क्या लिखना। तो चलो स्टार्ट करते हैं, इसको भी हमें डिफरेंस ही लेना होगा। इसको एज इट इज रख रही हूँ और मैं डिफरेंस कंप्यूट कर रही हूँ यहाँ पर भी। इनफैक्ट जो मैंने यहाँ पर मेथड बताया सेम मेथड को फॉलो करना है हमें। तो इस डिफरेंस को हम कंप्यूट करते हैं फॉर द क्वेश्चन नंबर 5। तो n प्लस 1th टर्म, ठीक है, n प्लस 1th टर्म रहेगा 2 4 6 डैश 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 2n प्लस 2 हो जाएगा
इससे प्रीवियस टर्म क्या आएगा, 2n ही रहेगा ना। देन 3 5 7 डैश डैश 2n प्लस 3, प्रीवियस 2n प्लस 1 रहेगा, एंड माइनस अनदर टर्म 2 4 6 डैश डैश 2n 3 5 7 डैश 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 2n प्लस 1। क्या बताया था मैंने, अनदर टर्म को एंटायर कंप्लीटली कॉमन ले लो, बिकॉज यहाँ पर तो वो सारी टर्म मिल रही है ना। प्रीवियस एग्जाम्पल में वो टर्म नहीं मिल रही थी, तो हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके वो टर्म जो अनदर टर्म में थी वो टर्म्स हम लोग सिंप्लीफाई करके ले आ रहे थे। यहाँ पर अनदर टर्म को कंप्लीटली बाहर लिया तो 4 till 2n 3 5 7 till 2n प्लस 1। तो अभी हमें क्या मिला यहाँ पर, 2n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2n प्लस 3 माइनस 1। ये टर्म तो क्या है, पॉजिटिव पूरी टर्म, हमें इसको देखना है। ये तो सिंपल सा एलसीएम लेके देख लेते हैं इसको। 2n प्लस 3 2n प्लस 2 माइनस 2n माइनस 3, ठीक है, दिस टर्म एज इट इज। यहाँ पर क्या मिल रहा है, 2n टू 2n कैंसिल आउट, माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2n प्लस 3। तो ये टर्म तो पॉजिटिव और ये वाली टर्म नेगेटिव फॉर ऑल एन ना, एंड दिस इज पॉजिटिव फॉर ऑल एन, तो माई एंटायर टर्म इज लेस देन 0 फॉर ऑल एन, ठीक है। सो दिस डिफरेंस इज लेस देन 0 फॉर ऑल एन implies our sequence xn is strictly decreasing, ठीक है। तो इस टाइप से कुछ सीक्वेंसेस होंगे जिनका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, उनको हम लोग डेरिवेटिव वाले मेथड से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मोनोटोनिक बताएंगे, और जिनको नहीं बता पा रहे हैं उनको तो फिर वो डिफरेंस वाला मेथड हमारा है ही, उनके थ्रू हम लोग इजीली मोनोटोनिक बता पाएंगे। होप आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छा लगा हो। If you have any doubt, then put your doubt in comment box. I will reply you as soon as possible. तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। Till then, goodbye.